एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी कोई रखे हैं पांडु में? लेस्लीगंज के बच्चे एनसीईआरटी रखे हैं? यस सर। पढ़िए तो क्वेश्चन, 10वां 11वां क्वेश्चन पढ़िए। एनसीईआरटी में 10 या 11 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए तो। एक्सरसाइज का। हाँ एक्सरसाइज का, या फिर प्रथम गति अभिक्रिया जो होगी ना, हिंदी में कि इंग्लिश में? हिंदी में सर। हिंदी में है तो देखिए ना, जहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जहां पे होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसके बाद होगा क्वेश्चन। दिख रहा है? अर्ध जीवन काल वगैरह लिखा हुआ होगा। हाँ चलिए पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर। एनसीईआरटी आज हम लेके नहीं आए बाबू, थोड़ा सा बिजी हैं, चल रहे थे तो जस्ट हम आ गए, ठीक ना? यस सर। चलिए बोलिए, पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन पढ़िए ना। A first order reaction has a rate constant 1.15 into 10 to the power minus 3 second inverse. How long will 5 gram of this reaction take to reduce to 3 gram? चलिए वेरी गुड। क्या जो क्वेश्चन पढ़े उनका नाम क्या है? जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उनका नाम क्या है? सर स्वाति कुमारी। स्वाति, चलिए वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है बाबू? फर्स्ट ऑर्डर है। इसके लिए के का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है बाबू? के का। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में, शुरू में 5 ग्राम लेके हम लोग शुरू किए थे। कितना लेके शुरू किए थे? 5। क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा? सर ये इंटेक क्वेश्चन है। थर्ड है क्वेश्चन। 4.5। 4.5 पेज नंबर बता दोगे बेटा? 111। 111। देखो भाई, जो लोग नहीं है उनको देख लीजिए, पेज नंबर 111 का क्वेश्चन नंबर 4.5 है। नहीं पांडु के बच्चे, के का वैल्यू दिया हुआ है 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और शुरू में रिएक्टेंट कितना लिया गया है? 5 ग्राम। कहा कि 5 ग्राम से शुरू किए हैं तो 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? धीरे धीरे कम होगा। शुरू में 5 ग्राम था, फिर खत्म होगा तो खत्म होकर 4.5 ग्राम बचेगा, 4.5 ग्राम से फिर 3 ग्राम बचेगा कि नहीं? तो शुरू वाले को याद करो। यहाँ पे जो गिवन है के इक्वल टू गिवन है 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। आर नॉट का जो वैल्यू गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन याद आ रहा होगा अगर, कितना ग्राम है? 5 ग्राम। और आर जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितना ग्राम दिया हुआ है? 3। क्लियर? फार्मूला भी याद है क्या किसी को? फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला बताए थे ना? ऐसा कुछ फार्मूला लिखे थे, याद कीजिए तो। के इक्वल टू 2.303 बटे टी लॉग आर नॉट बटे आर। पिछले क्लास में बताए थे, याद आ रहा है? चाहे तो इस टी को हम लोग यहां पे भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू 2.303 बटा के लॉग आर नॉट बटे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा ना? अब देखिए तो के का मान पता है हमको।
आर नॉट का भी मान पता है, आर का भी पता है, रख के इसको क्या करना है, सोल्व कर देना है। चलिए लिखिए इसको और वैल्यू रखिए जल्दी से। रुकिएगा सर। नहीं मिटा रहे हैं। जी हो गया? क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू 2.303 बटे k का वैल्यू कितना था, 1.1 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स लॉग 5 बटा 3 होगा ना। जी अब चलिए देखेंगे, t इक्वल टू चाहे तो लिख सकते हैं 2.3 डिवाइडेड बाई 1.1, इसको खत्म कर दिए 1.15 होगा। आए 1.15 into 10 to the power -3 second inverse. के है? हाँ ये इसको सोल्व कर लिए, इसको सोल्व किए, कितना आया जल्दी बोलो, 1.15 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड इनवर्स है तो सेकेंड हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे, log 5 माइनस log 3 लिख सकते हैं कि नहीं, जी जी क्योंकि log a बाई b है तो इसको हम लोग लिख देते हैं log a log a माइनस माइनस log log b जी चलिए तो t इक्वल टू लिख सकते हैं 1.15 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड, log 5 का वैल्यू कितना होता है, देखो शुरू किए थे चैप्टर तो हम सभी लॉग का वैल्यू बताए थे कि log 5 का वैल्यू होता है 0.6, एक एक बढ़ाने वाला बताए थे ना जी। log 3 का 0.4 नहीं बताए थे, log 5 का वैल्यू होता है 0.6 और log 3 का वैल्यू होगा 0.4। अब इसको सोल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.2, तो t इक्वल टू लिख सकते हैं 1.15 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.2 सेकेंड, 2 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, लगभग वही हो जाएगा, t इक्वल टू 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3, नहीं 0.23 होगा ना जी, इसको वही हो जाएगा 0.23 सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं डेसिमल को इधर ले आए 2.3 इंटू 10 टू द पावर 2 सेकेंड लगभग। जल्दी लिखिए, हो गया? हो गया?
सर चलिए मिटा दें इसको। अभी रुकिएगा सर। हो गया सर। चलिए चलिए एक हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें एक टॉपिक, तब फिर 2-4 और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हेलो, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग। हाँ नवीन जी बोलिए। चलिए आगे बढ़े। देखिए म्यूट है ना, आवाज आ रही है क्या? ठीक है। एक हम लोग देखते हैं हाफ लाइफ टाइम। देखो जीरो ऑर्डर में पढ़ाए थे, फिर से अब इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ाते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम हम लोग पढ़े थे। हाफ लाइफ टाइम का हिंदी वीडियो अच्छा से नहीं है। हाफ लाइफ टाइम का हिंदी होता है अर्ध जीवन काल। जा रहा है वीडियो ढंग का? वीडियो ढंग का जा रहा है? यस सर। चलिए, तो अर्ध जीवन काल को डिफाइन कैसे करते हैं, एकदम ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी जो पढ़ा रहे एग्जाम में श्योर रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हाफ लाइफ टाइम को डिफाइन करने को है तो सबसे पहले याद रखना, इसको टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी हाफ से। जी आप। और इसका परिभाषा क्या है, लिखेंगे इट इज द टाइम, इट इज द टाइम ड्यूरिंग which half of the reactant convert into प्रोडक्ट। सर हिंदी में भी बताइए। बता रहे हैं, लिख लिए इसको। देखिए क्या है, ये वो समय है, ये समय है जिसमें आधा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदल जाता है। आधा रिएक्टेंट किस में बदल जाता है? प्रोडक्ट में। जैसे सुनोगे
अच्छा एक लाइन और लिख लेना पहले तब। इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ। इसको डिनोट किससे करते हैं बाबू? टी हाफ से। मतलब कहीं पे टी हाफ लिखा रहे उसका मतलब हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ टाइम और जीवन काल। ठीक है, अब जैसे है क्या सो देखोगे, मान लेते हैं कि हम कोई रिएक्शन 100 से लेके शुरू करते हैं। कितना से लेके शुरू करते हैं? 100 से। शुरू में 100 मोल था। शुरू में कितना मोल था बाबू? 100 मोल। तो 100 मोल से घट के 50 मोल होने में कितना समय लगेगा, उसी को हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। क्लियर है? 100 मोल लेके चले थे, 100 से 50 होने में जितना समय लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाफ लाइफ टाइम। या अब कोई कहेगा कि सर 100 ही क्यों, हम 1000 लेके चले थे। कितना लेके चले थे? 1000। तो 1000 का आधा कितना होगा? तो 1000 से 500 होने में जितना समय लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाफ लाइफ टाइम। या हो सकता है कोई 10 लेके चला होगा, शुरू में 10 रखा होगा, तो 10 से 5 होने में कितना समय लगेगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? हाफ लाइफ टाइम। क्लियर है? आधा कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाफ लाइफ टाइम। इसको लिख लिए हैं? यस सर। चलिए अब हम लोग हाफ लाइफ टाइम के लिए फार्मूला निकालने जा रहे हैं। देखोगे, मिटाते हैं इसको। हाफ लाइफ टाइम हम लोग निकालने जा रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल निकालने जा रहे हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अर्ध जीवन काल निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं, लेट शुरू में R0 का वैल्यू हम लोग 100 मान लिए। जो इनिशियल कंसंट्रेशन था उसको कितना मान लिए बाबू? 100। ठीक है, तो जो फाइनल कंसंट्रेशन जो होगा R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 माइनस 50 बराबर 50 हो जाएगा। यस आधा खत्म हो गया ना। तो 100 से कितना हो गया होगा? 50। अब हम लोग लिखेंगे नाउ, आपको पता है कि T इक्वल टू क्या होता है? 2.303 बटे के लॉग R0 बटा, यही होता है ना। तो R0 के जगह पे कितना रखे और R के जगह पे? तो T के जगह पे अब आधा होने में समय हो तो इसको T हाफ लिख देंगे। T हाफ बराबर 2.303 बटे के लॉग 100 बटा 50 हो जाएगा। ये ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये तो T हाफ बराबर हम लोग कह सकते हैं 2.303 बटे के लॉग 2 हो जाएगा। ये अब अगर और आगे बढ़े हम लोग तो कह सकते हैं कि T हाफ बराबर
2.303 इंटू 0.301 बटा के। log 2 का जो वैल्यू होता है बाबू वो होता है 0.301। तब इसको गुना कर देंगे तो टी हाफ बराबर आ जाएगा 0.0693 गुना करके देख लेना बटा के। सर के का है के? रेट कांस्टेंट। जे के क्या है? रेट कांस्टेंट। हो गया? हो गया? हो गया सर। चलिए देखिए, नहीं हुआ सर, रुकिए रुकिएगा सर। आज का हेडिंग यही रहेगा, देख लीजिए, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया सर। चलिए देखेंगे थोड़े सा। तो नहीं चलते, बोल दिए। बोले? हो गया। चलिए, बाई द वे यहां तो हम 100 माने थे। क्या माने थे? 100। अगर हम 1000 रखते 500। तो ये कितना हो जाता? 500। और ऊपर में 1000 बटे 500 हो जाता तो सब कुछ तो वही हो जाता, फिर जे सेम हो जाता। नहीं हो जाता? हो जाता। बाय द वे हम 10 रखते कितना हो जाता? 5। बाकी सब तो फिर वही हो जाता। वही हो जाता। बाय द वे शुरू में यहाँ पे 8 रखते तो यहाँ पे कितना हो जाता? क्या? जे नहीं तो देखो, सुनोगे बाबू, एक कंसंट्रेशन हम 1000 रखें कि 500 रखें कि 10 रखें कि 50 रखें, उस पर फर्क पड़ रहा है क्या हाफ लाइफ टाइम? नहीं। नहीं ना। हाफ लाइफ टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ेगा किस पे? के पर। किस पे फर्क पड़ेगा? के पर। क्योंकि अगर के का मान हम कुछ और रख दें, यहाँ पे के का मान 1 रख सकते हैं तो कुछ और आंसर आएगा, 2 रखेंगे तो कुछ और आंसर आएगा। अरे बोलिए ना। यस सर। बोलोगे तब ना यार, आप लोग तो एकदम बस बैठ जाते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जे तो आ रहा है तो बोलिए ना। बोल ही नहीं रहे सर। तो हम क्या बोले कि हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है वो R0 पे निर्भर नहीं करता, क्योंकि आपने देखा कि R0 का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख दें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ हाफ लाइफ टाइम किस पे डिपेंड करेगा? के पर। क्लियर है? जे तो इस ये फॉर्मूला लिख लिए हैं। जे चलो नीचे एक लाइन लिखोगे, हाफ लाइफ टाइम ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन only depends upon K। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल सिर्फ K पर निर्भर करता है। हिंदी में लिखने वाले लोग लिख लेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल का मान सिर्फ K पर निर्भर करता है। इट सर फिर से हिंदी बोलिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल का मान सिर्फ K पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। यह प्रतिकारकों के सांद्रता, यह प्रतिकारकों के सांद्रता पर निर्भर, प्रतिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है? जी। अब देखो सुनो, क्वेश्चन क्या रहेगा। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, के का मान दिया हुआ रहेगा। किसका मान दिया हुआ रहेगा? के का। समझ रहे हैं? जी। अब आपको निकालना रहेगा टी हाफ। आपके क्या निकालना रहेगा? अर्ध जीवन काल। निकाल लोगे? जी। या फिर कहेगा कि टी हाफ दिया हुआ है के का वैल्यू और के का वैल्यू बताओ, निकाल लोगे? जी सर। देखिएगा एनसीईआरटी में करीबन 5-6 क्वेश्चन ऐसा है, और आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसको कीजिएगा, ठीक है? जी। चलो आज इतना ही, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। टाटा बाय बाय। थैंक यू सर।